बातों का मतलब, कुछ मतलब की बातें। क्या मतलब? एक झुंड राजा ब्रह्मदत्त के महल के पास उड़ रहा था। जब वे महल की रसोई के पास से गुजरे तो कौओं की रानी को स्वादिष्ट पकवानों की सुगंध का अनुभव हुआ। उसका मन राजा के भोजन खाने को हो गया। जल्द ही कौवे के राजा को महसूस हुआ कि उसकी पत्नी कुछ खोई खोई थी। उसने पत्नी से इसका कारण पूछा तो उसने राजमहल में बन रहे भोजन खाने की इच्छा जता दी। कौओं के राजा को समझ में नहीं आया कि अपनी पत्नी की इच्छा कैसे पूरी करी जाए। उसने अपने सेनापति से इस बारे में सलाह ली। सेनापति ने राजा को भरोसा दिलाया, महाराज, हम रानी की इच्छा जरूर पूरी करेंगे, आप कतई चिंता ना करें। कौओं के सेनापति ने अपने कुछ सिपाही बुलाए और उन्हें समझाने लगा, जब राजा का रसोइया रसोई के बाहर निकलकर आंगन में आएगा तभी मैं उस पर हमला कर दूंगा, जिससे उसके हाथ का भोजन नीचे गिर जाएगा। तब तुम लोग तुरंत वह भोजन अपनी चोंचों में भर लेना और अपनी रानी के लिए आना। कौओं ने ऐसा ही किया। हालांकि कौए के हमले से रसोइये को गुस्सा आ गया और उसने उसे पकड़ लिया। कौओं के सेनापति को राजा ब्रह्मदत्त के सामने पेश किया गया। ब्रह्मदत्त ने उससे पूछा, दुष्ट कौए, तेरे कारण आज मेरा भोजन बर्बाद हो गया। ऐसा क्यों किया तूने? बता, वरना मैं तुझे कड़ी सजा दूंगा। कौओं के सेनापति ने अपनी रानी की इच्छा के बारे में बता दिया। राजा ब्रह्मदत्त कौओं के सेनापति से बहुत प्रभावित हुए। अपने राजा रानी के लिए तुम्हारी निष्ठा सराहना के योग्य है। मैं खुश हूँ और तुम्हें मुक्त करता हूँ। आज के बाद मैं खुद अपने भोजन का एक हिस्सा कौओं और उनके राजा रानी के लिए अलग से निकाल कर रख दूंगा। शायद इसीलिए आज भी हमारी दादी नानी भोजन का कुछ भाग पक्षियों को देती हैं। और हमें इस जातक कथा से यह भी सीख मिलती है कि अगर हम अपना कर्तव्य निष्ठा से करें तो हमें सम्मान और सफलता दोनों मिलती हैं। नमस्कार।